आदेश। जब भी कोई आदेश कहता है तो सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी की याद आती है, क्योंकि हर किसी को पता है कि आदेश शब्द का इस्तेमाल बस नाथ पंथ में होता है और कहीं नहीं होता। गुरु गोरखनाथ एक ऐसे सिद्ध थे जिन्होंने योग, ज्ञान और ध्यान में महारत हासिल कर लिया था, इतना कि उन्हें साक्षात शिव कहते थे। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल आता होगा जो नाथ पंथ के बारे में जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, उनको ये बात खटकती है कि ये गोरख धंधा क्या है। ये गोरख धंधा जो शब्द है वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें गोरखनाथ जी का नाम आता है, कम से कम गोरख तो आता ही है। तो गोरखनाथ जी और गोरख धंधा, ये शब्द का क्या कनेक्शन है, ये भी जान लेना जरूरी है। ये अच्छा है या बुरा है, दरअसल है क्या, कब इस्तेमाल कर लिया जाता है, कौन इस्तेमाल करता है, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, क्या भावना होती है कि जब कोई कहता है कि गोरख धंधा अच्छा है या बुरा है। तो मैं बता दूं कि गोरखनाथ जी को देखकर ही गोरख धंधा ये शब्द का प्रयोग हुआ है। सीधा संबंध गोरखनाथ जी से ही है और गोरखनाथ जी थे तभी से गोरख धंधा ये शब्द भी चला आ रहा है। गोरख धंधा कोई भी क्यों कहता है, कब कहता है? जब कोई इंसान कंफ्यूज हो जाए, उसे कुछ ना समझे, मैं ये करूं या वो करूं, मैं क्या करूं, बुद्धि जिसकी बंद हो जाए, अकल जिसकी शून्य होने लगे, तो लोग कहते हैं कि ये तो गोरख धंधे में पड़ गया, मैं, ये तो गोरख धंधा है। गोरखनाथ जी को देखकर लोग कहते थे, ये मुहावरा बन गया गोरखनाथ जी के वजह से, गोरख धंधा। जब कोई व्यक्ति एक ही दिशा में जाने वाली कई सारी चीजें खोज ले, बहुत सी चीजें कर ले, और उसके वजह से दुनिया को ये ना समझे कि मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, तब शब्द का प्रयोग होता है गोरख धंधा। गोरखनाथ जी के विषय में भी यही हुआ था। गोरखनाथ जी ने ज्ञान को उपलब्ध होने के, ध्यान से ज्ञान को प्राप्त करने के, परमावस्था को प्राप्त करने के इतने मार्ग खोज लिए थे, इतने रास्ते ढूंढ लिए थे। अगर आज की भाषा में बात करनी हो तो गोरखनाथ जी ने इतनी टेक्निक्स डेवलप की थी, इतनी टेक्निक्स उन्होंने खोज ली थी कि हर कोई ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। जितना गोरखनाथ जी ने खोजा है, आज तक ना कोई खोज पाया, ना कोई खोज पाएगा। जितनी टेक्निक्स गोरखनाथ जी ने डेवलप की है, वो आज तक किसी ने नहीं की। भगवान बुद्ध ने एक मार्ग बताया था ध्यान को उपलब्ध होने का, वो है विपश्यना। लेकिन गोरखनाथ जी ने हजारों मार्ग बताए, जिसका इस्तेमाल करके हर कोई ध्यान को और ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। हर कोई। अगर आप चाहो तो विपश्यना भी बहुत सारे लोगों को कठिन मालूम होगी। नियम, संयम, बहुत से लोगों को पतंजलि का मार्ग भी कठिन लग सकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद आखिर में समाधि, पूरी जिंदगी चली जाए। लेकिन गोरखनाथ जी ने कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले, कुछ ऐसे रास्ते, ऐसे मार्ग, ऐसी टेक्निक्स डेवलप की कि जिससे छोटा सा छोटा बच्चा भी ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। ऐसी चीजें ढूंढ निकाली कि जिससे चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अपंग भी इंसान हो, अंधा भी क्यों न हो, गूंगा भी क्यों न हो, फिर भी वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, वो भी भगवान बन सकता है। ऐसे मार्ग, ऐसे रास्ते, ऐसी टेक्निक्स गोरखनाथ जी ने ढूंढ के निकाली, डेवलप की। और जिस समय वो ये करते थे,
उनके आजू बाजू के लोग उन्हें देख के कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि जब गोरखनाथ जी बच्चों से मिलते थे, छोटे बालक जब बच्चों से मिलते थे तो गोरखनाथ जी बच्चों जैसे हो जाते थे, बिल्कुल सरल, सहज, आनंद भाव में हो जाते थे। जब वो किसी बुजुर्ग से मिलते थे तब वो बड़े धीर गंभीर हो जाते थे। जब वो किसी युवक से मिलते थे तो पूरी चेतना में होते थे, बड़े उत्साह से, उमंग से, खुशी से भरे। जब किसी माँ, बहन, स्त्री, माता जी से मिलते थे तो इतना कोमल हो जाते थे, इतना प्रेम भाव से भर जाते थे, जो भी उनसे मिलता प्रभावित हो जाता। वो खुद सन्यासी थे, लेकिन गृहस्थ को भी जो उपाय बताते थे तो गृहस्थ जीवन में रहा इंसान भी प्रभावित हो जाता था कि हाँ, ये सही बात कर रहे हैं। जब कोई स्त्री भी उनसे बात करती थी तो वो भी उनके बात से राजी हो जाती थी। लोग नहीं समझ पाते थे कि गोरखनाथ जी है क्या, ये बालक है या बुजुर्ग है या युवा है, इनका मन कैसा है, इनकी बुद्धि कैसी है, इनकी सोच कैसी है, कोई नहीं जान पाता था। इतने रास्ते उन्होंने ढूंढे, इतने मार्ग उन्होंने खोजे कि लोग भी परेशान हो जाते थे कि मैं किस रास्ते चलूं, मैं किस मार्ग का इस्तेमाल करूं, मुझे नहीं समझ रहा। और उसके बाद जो कोई उनके जैसी चीज करता कि बहुत सारी रास्ते खोज लिए, बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप कर लिए, बहुत सारी चीजें सामने रख दी, जैसे परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो गया और तुम्हें उन्होंने पूछ लिया कि मांग लो, क्या मांगना है, जो चाहे मांग लो। तो हमारी जैसी अवस्था होगी कि अब क्या मांगे, कुछ समझ नहीं रहा, हम तो कंफ्यूज हो गए। उस अवस्था को कहते हैं गोरख धंधा। अक्सर परमात्मा को कहा गया है कि तुम एक गोरख धंधा हो। तुमने नुसरत फतेह अली खां का गाना सुना होगा, गाया उन्होंने है लेकिन वो वाणी फकीर की है। फकीर ऐसी जमात थी, ऐसे लोग थे जो किसी जात, धर्म, पंथ को नहीं मानते थे, वो बस एक शक्ति को मानते थे, वो परम शक्ति को वो मानते थे और उसी के पीछे वो उसी के धुन में पागल थे। ये उनकी वाणी है कि तुम एक गोरख धंधा हो। उन्होंने परमात्मा को कहा है कि तुम एक गोरख धंधा हो, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम हो भी या नहीं भी हमें नहीं पता। छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। हैरान हूं मुझ में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। परमात्मा कहाँ है? अपने भीतर है या बाहर है? कहते हैं कि घट घट में है राम बसे। परमात्मा तो हर तरफ है लेकिन दिखता नहीं है। अगर हमारे भीतर है तो महसूस भी नहीं होता, लेकिन है। मंदिर में है भी और नहीं भी। मस्जिद में है भी और नहीं भी। क्या अगर मंदिर में है तो मस्जिद में नहीं होगा? मस्जिद में है तो मंदिर में नहीं होगा? ऐसा है ही नहीं। मंदिर में है न मस्जिद में है, और दोनों तरफ ना होते हुए भी हर तरफ है। इतना कंफ्यूजन खुद परमात्मा ने क्रिएट कर रखा है। पता यूं तो बता देते हो सबको लाम का अपना, ताज्जुब है मगर रहते हो तुम टूटे हुए दिल में, तुम एक गोरख धंधा हो। ये परमात्मा को कहा गया है गोरख धंधा, यानी तुम क्या हो, कौन हो, क्यों हो, किस लिए हो, हमें नहीं पता, फिर भी तुम्हारी मौजूदगी हमें महसूस होती है। तुम्हारी कृपा हम पे हर वक्त बरसती है, तुम्हारा प्यार हम पे सदा बरसता ही रहा है। फिर भी तुम कौन हो आज तक हम नहीं जान पाए, न कोई जान पाया है। और इस कंफ्यूजन के अवस्था को कहते हैं गोरख धंधा। जो ये सब करवाता है उसे कहा गया है गोरख धंधा। और जो कंफ्यूज होता है वो कहता है अरे मैं तो गोरख धंधे में पड़ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो गोरख धंधा ये शब्द गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसकी उत्पत्ति तभी हुई थी। गोरखनाथ जी से यह शब्द चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब तक ये शब्द चलेगा, सामान्य लोग भी गुरु गोरखनाथ जी के तरफ खींचे चले आएंगे कि ये शब्द है क्या। तो इसके बाद अगर कोई आपको गोरख धंधा ये शब्द का इस्तेमाल करते दिखे, अगर कोई बोल दे कि अरे क्या गोरख धंधा है, तो उसे ये जरूर बताना कि इस शब्द का क्या मूल है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और दरअसल गोरख धंधा है क्या। तब तक आदेश।